अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान अशरफ और आप देख रहे हैं 49 न्यूज़ का ख़ास प्रोग्राम बोलता कसूर। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं खुडिया के अंदर, जहां पे ईद के रोज़ सुबह फजर की नमाज के बाद एक 18 साल हाफ़िज़ कुरान हाफिज़ समीउर रहमान को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कत्ल की वजह दोस्ती ना करना बताई जा रही है और इसके साथ साथ अगर बात करें जो मुबैना मुलजिम एक पुलिस कांस्टेबल है जो कि पुलिस की ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था, लेकिन अभी पुलिस ने उसे गिरफ़्तार कर लिया है और तफ्तीश शुरू कर दी है। हम लिए चलते हैं आपको फैमिली के घर और कोशिश करेंगे कि उनके वालिदैन से और उसके अलावा पुलिस हुकाम से बात करें और उनसे पूछें कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एएसपी हनान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो पुलिस ने जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन की है गिरफ़्तारी के बाद, उस हवाले से क्या कहना है और मुलज़िम ने इब्तिदाई तौर पर क्या कहा है, उस हवाले से कुछ कहा है? ये कबल अज़ वक्त होगा, इन्वेस्टिगेशन जब तक कंप्लीट नहीं होती हम रिवील नहीं करते। बाकी जो मुद्दई हैं इनके वालिद साहब खलीलुर रहमान साहब, वो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। जो हमें इंफॉर्मेशन दरकार है उनकी तरफ से वो भी हम ले रहे हैं और उनके साथ जो मुलज़िम है उससे भी इंटरोगेशन जारी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। टेक्निकल टीम भी उस पर काम कर रही है, हमारी लीगल टीम भी उस पर काम कर रही है। इंशाल्लाह ताला इस केस को जल्दी यकसू करके कोर्ट में चालान सबमिट करवाया जाएगा। सर, पुलिस कांस्टेबल रहा है ये मुलज़िम जो है, पहले जो आपने गिरफ़्तार किया है, गिरफ़्तारी जल्दी माशाल्लाह कर ली गई है। इसके आगे जो प्रोसेस होगा वो कितना शफाफ होगा, उसको आप उस हवाले से आप क्या कहें? वो पुलिस कांस्टेबल तब तक था जब तक वो कानून की पासदारी करता था और ड्यूटी ईमानदारी से करता था। उसने जुर्म किया वो मुजरिम है और उसी कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा जैसे दूसरे मुजरमान को किया जाता है। बाकी रही बात इन्वेस्टिगेशन कब तक कंप्लीट होती है, ये हम इस इन्वेस्टिगेशन में हम तमाम जो पहलू हैं इन्वेस्टिगेशन के उनको मुकम्मल कर रहे हैं। जैसे ही मुकम्मल हो जाते हैं हम चालान सबमिट करवा देंगे। इसके ऊपर वज़ीर कानून साहब ने भी नोटिस ले लिया, सीएम साहब ने भी नोटिस ले लिया, उस हवाले से आपका क्या कहना है? क्या ये स्पीडी ट्रायल मुमकिन हो सकेगा? ये तो लीगल टीम जो है इस पर काम कर रही है। इंशाल्लाह ताला उस हिसाब से इसे यकसू किया जाएगा केस को। जी, जैसा कि आपने देखा कि खुडिया के अंदर जो है वो एक सानहा हुआ, एक बच्चे को कत्ल कर दिया गया है। तफ्तीश जारी है। इसी के साथ बोलता कसूर में हम बात करेंगे वालिदैन से और मुख्तलिफ शहरियों के उनका इस हवाले से क्या करना है। ईदा शबराता आइयाँ सारे मुड़ कर वापस आए ने, और नहीं आए मुहम्मद बख्शा जड़े आप हथी दफनाए ने, और ईद का दिन हो और जवान बेटा मर जाए, जवान बेटा कत्ल हो जाए। ये सिर्फ एक बाप ही जानता है कि उसके दिल पे क्या बीत रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हाफिज़ समीउर रहमान के वालिद। हम इनसे पूछते हैं। सर, सबसे पहले तो 49 न्यूज़ की पूरी टीम और तमाम कम्युनिटी की जानिब से हम आपसे ताज़ियत करते हैं और ये बुनियादी तौर पे आप इसके चश्मदीद गवाह हैं। बुनियादी तौर पे ये सानहा किस तरह से हुआ है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे बेटे को ईद वाले दिन कत्ल कर दिया गया है। सुबह की नमाज़ पढ़ने के लिए मेरा बेटा इसी मस्जिद में आ रहा था। आगे वो दरिंदा मासूम वो खड़ा हुआ था, उसने मेरे बेटे को गोली मारी है। जब उसने गोली मारी है, गोली मार कर भाग रहा था, इतनी देर मैंने भी अपने बेटे के सामने आ चुका था। मेरा बेटा उसी जगह पर गिर गया और मैंने अपने बेटे को उठाया और ज़ख्मी हालत के अंदर मैं अपने बेटे को लेकर एम्बुलेंस के ज़रिए लेकर अस्पताल गया। मेरे बेटे पर जुल्म किया है, बेगुनाह मेरे बच्चे को कत्ल कर दिया है। ये दरिंदा मेरे बेटे को वगरलाना चाहता था, उसको अपना बनाना चाहता था, लेकिन मेरा बच्चा बचता था। मैं सिर्फ अल्लाह काम से अपील करता हूँ कि इस दरिंदे मासूम को जल्द जल्द इनको सज़ा दी जाए और हमारा ये जो फ़ैसला है ये बाला कोर्ट में आला अदालत दहशतगर्दी अदालत में ये फ़ैसला सुनाया जाए ताकि इस पूरा इलाका अमन के अंदर मेरे छोटे छोटे इस शहर के बच्चे जेड़े अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकन, इस तरह के दरिंदियां को बच सकन। ये इबरत का निशान इन्हू बनना चाहिए है। हमारी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि फ़ैसला जल्दी जल्दी सुनाया जाए और इन्हें इबरतनाक सज़ा दी जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह हाफिज़ थे, सुनने में आया है कि उन्होंने यहाँ पे तरावियाँ भी पढ़ाई हैं और माशाल्लाह से कुरान के वो बहुत अच्छी अलहान कारी के साथ साथ वो हमद बारी ताला और नात रसूल मकबूल की उनके सुनने पाई। आपको उनकी कोई खुसूसी खूबी जो आपको सबसे अच्छी लगती थी अपने? जब किसी मस्जिद में प्रोग्राम का एहतमाम होता, साथी मुझे फ़ोन करते कि समीर रहमान को नात के लिए भेजना।
मैं अपने बेटे को कहता बेटा तैयारी कर लें। अब वो कहता कौन सी नई नज़म मैं तैयार करता हूँ, इतना नज़मा अच्छी पढ़ता था, बहुत जल्दी तैयार कर लेता। जब किसी मस्जिद में जाकर ये इसी यानी कि 28 रमज़ान मुबारक को बाग वाला मल्ला अपनी मस्जिद के अंदर उस रात आखिरी जो उन्होंने नज़म पढ़ी है, यकीन जानो मैं अपने बेटे के सामने बैठा हुआ था, उसने आखिरी जो हमदे बारी ताला पढ़ी, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, ऊंची शान वाले, बड़ा प्यारा। मैं सामने बैठा हुआ था, मेरा बच्चा ये नात हमदा बारी ताला पढ़ रहा था, मेरा दिल खुश हो रहा था। या अल्लाह शुक्र है मेरे बेटे को तूने दीन के लिए पसंद किया है। मेरा बेटा हर वक्त मैं जब नमाज़ पढ़ता हूँ, मेरा बेटा मेरी नज़रों के सामने होता है। मेरा बेटा एक दीनदार था, 5 वक्त का नमाजी था। अल्हम्दुलिल्लाह वो जन्नत में पहुँच चुका है। बस मैं तो अपने बेटे पर खुश हूँ, इंशाल्लाह मेरा रब भी उस बेटे पर राज़ी है। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे उनके वालिद हाफिज़ समीउर रहमान के। दुख होता है और वालिद का दुख सिर्फ़ एक वालिद ही समझ सकता है। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हाफिज़ समीउर रहमान के घर। इस वक्त घर के अंदर हू का आलम है और सोग और उसके अलावा सफ़े मातम बिछी हुई है। हम बात करने की कोशिश करेंगे हाफिज़ समीउर रहमान की वालदा से कि उनका इस हवाले से क्या कहना है और वो आला हुकाम से क्या अपील करती है। माँ के दुख को कोई भी नहीं समझ सकता। वो माँ जिसने एक बेटे को 18 साल तक पाला, उसके लिए दिन रात मेहनत की, उसकी हर जो है वो खुशी और गमी में शरीक रही। आज अपने जवान बेटे को दफनाने के बाद यहाँ पे बैठी हुई हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त उनकी वो हालत शायद ना हो कि वो हमसे इस तरह बात कर सके, लेकिन आप तक उनका मौक़िफ़ पेश करने के लिए अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाजी, ये वाक़या किस तरह से पेश आया और आप अपने क्या कहना चाहेंगी? इस वाक़या इस तरह से पेश आया कि मेरे बच्चे सुबह फजर की नमाज़ के लिए मैंने उन्हें उठाया है और उनके अब्बू भी उठे हैं बच्चों के। मैंने इन्हें कहा चले नमाज़ के लिए चले, उनके अब्बू ने कहा कि चलें आप बेटा, मैं आ रहा हूँ पीछे आपके। तो अभी ये मस्जिद की गली के पास ही पहुँचे हैं, अब्बू इनके पीछे हैं। तो आगे बच्चा जो साथ था वो ये बता रहा था कि वो जो मासूम नामी लड़का है वो आगे आया है और भाई को आके कहता है कि आप मेरी बात मानेंगे कि नहीं। तो उसने कहा मैं नहीं बात आपकी मानूंगा। तो उसने जल्दी से पिस्टल निकाला और उसको फायर लगा दिया है और ये छोटा बच्चा भागता हुआ बता के, और लोगों ने हमें बताया और ये हमें पता चला तो भागकर हम गए जल्दी से। इसके इनके अब्बू आगे और मैं इनके पीछे भागी तो हमारा बच्चा आगे भाग के आगे गिरा हुआ था। जाके हमने उठाया अपने बच्चे को और इसी दरिंदे ने मेरे बच्चे को दोस्ती पे मजबूर किया और उसके ना करने पे ये बदफेल था, जिसकी वजह से उस मेरे बच्चे पे ये बेईमान हो गया और मेरे बच्चे को बड़ी बेदर्दी से इसने फायर लगा के इसको हलाक कर दिया। और मैं आप लोगों की भी शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मेरा पैगाम आला हुकाम तक पहुँचाया। और मैं वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और चीफ़ जस्टिस से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे जल्द से जल्द इंसाफ़ दिया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में फ़रमाया है कि जुल्म का बदला जुल्म और कत्ल का बदला कत्ल ही है। और मैं इस मुज़लम को माफ़ नहीं कभी भी करूँगी। जितनी जल्दी भी हो सके इसे फांसी के फंदे पे लटकाया जाए। और मेरी आपसे भरपूर अपील है, इसमें देर ना करें। मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक इसको मैं फांसी के फंदे पे लटका हुआ नहीं देखूँगी। मेरे दिल के टुकड़े को इसने मेरे से जुदा किया है और ये भी जुदा होगा तो मुझे चैन आएगा। घर के अंदर हाफिज़ समीउर रहमान का रवैया आपके साथ या घर वालों के साथ कैसा था? बच्चे का रवैया अच्छा था, अक्सर ही नातें पढ़ता रहता था, कुरान पाक की तिलावत करता रहता था, स्टडी भी उसकी जारी थी। और ये वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। वो अक्सर उसको कॉल्स आती थी कि इनके अब्बू को ख़तीब थे, मुदर्रस थे, कि आप प्रोग्राम पे आ रहे हैं तो साथ बच्चे को भी लेके आना, उसकी नात तैयार करके आने हैं। और वो बच्चा अपने अब्बू के साथ जाता, नात तैयार करके जाता था और बहुत उसकी आवाज़ भी प्यारी थी जिसको सब लोग ही पसंद करते थे। जी, जैसा कि आपने सुना कि हाफिज़ समीउर रहमान बहुत अच्छी नात भी पढ़ते थे। मेरे से इस वक्त उनके छोटे भाई मौजूद हैं। हम घर से नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे थे और अभी मस्जिद के मोड़ पे पहुंचे तो वो आगे से वो निकल आया तो हमें कहता है कि हम मेरी बात मानोगे कि नहीं। मेरे भाई ने कहा मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। उसने फौरी फायर कर दिया और पीछे तो मेरे अब्बू भी आ रहे थे और ये थोड़ा सा चल के आगे गया और मैंने शोर डालना शुरू कर दिया
और मोहल्ले वाले आए और उसे पकड़ा। उतनी देर में मेरे पापा भाग के गए, उसे पकड़ा है। उसके आगे का मुझे नहीं पता। तो आपके भाई आपके साथ किस तरह से जब वो नात पढ़ते थे आपको कैसा लगता था और उनकी याद आती है आपको? मुझे उनकी बहुत याद आती है। जब नात पढ़ते थे तो सामने खड़ा होता ना, मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता कि मेरा भाई आज नात पढ़ रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ हम दीगर लोगों से भी बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि उनका इस हवाले से क्या करना है। कि इस ਜ਼ਾਲਮ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਿਫਾਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜ਼ਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸਕੈਂਡਲ ਮੰਜ਼ਰੇ ਆਮ ਚ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸੂਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰੈਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ 8-7 ਦਿਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਐਕਟ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ये इस वजह से हो चुका है कि इन्होंने सख्त मुजरमान को सज़ा नहीं मिलती। और ये मैं मजम्मत करता हूँ ये बच्चे का इंसाफ हो और बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है। हमारा पूरा शहर सोगवार है। मैं अपने भतीजे के लिए चाहता हूँ कि उसको इंसाफ दिया जाए, स्पेशल कोर्ट के अंदर उसका केस चलाया जाए ताकि इबरत हासिल हो और आने वाले वक्त में बच्चे शहर के महफूज रहें। सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, फांसी होनी चाहिए, शरेआम फांसी देनी चाहिए बस। ईद के रोज़ जिस दिन खुशी का दिन होता है उस दिन एक मैयत उठाना किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा गमज़दा होता है। जैसा कि आपने यहाँ पे मौजूद लोगों की गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था कि इस केस को स्पेशली तौर पे और स्पीडी ट्रायल के साथ स्पेशल अदालतों के अंदर चलाया जाए और मुलजिम को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि मुआशरे के लिए इबरत बने। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान अशरफ को इजाज़त दे। जल्द इंशाअल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।